Hello everyone. Next topic is main concepts of national income, which includes GDP and GNP. GDP at market price and net factor cost, NNP personal income. So GDP measures the aggregate money value of the output produced by the economy over a year. तो GDP बेसिकली क्या मेजर करती है? आउटपुट का जो मनी वैल्यू है, जो भी आपका आउटपुट ओवर अ ईयर क्रिएट हुआ है, उसकी जो मनी वैल्यू है उसका एग्रीगेट हमें जीडीपी होता है. So in other words, GDP is obtained by valuing all final goods and services produced domestically in a year at a market price. So already goods and services क्या होते हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. ओके, सो इन जो फाइनल गुड्स रहते हैं उनकी जो वैल्यू होती है ओवरऑल द ईयर एक फिक्स मार्केट प्राइस पे, उसको हम जीडीपी बोलते हैं. उन सबको जोड़ने पे हमें जीडीपी मिलता है. सो जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल इनकम्स जनरेटेड बाय द एक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन. तो जितनी भी प्रोडक्शन हुई उससे जो इनकम क्रिएट होगी उन सबको ऐड करने से हमें जीडीपी मिलेगा. Since only domestically produced goods and services is estimated, since only domestically produced goods and services is estimated, we use the word domestic to distinguish from the national gross national product. ठीक है, तो इसमें जो वर्ड ग्रॉस है इसका मतलब होता है कि देयर इज नो डिडक्शन फॉर डिप्रिसिएशन इज अलाउड. और जीएनपी क्या इंक्लूड करता है हमारे साथ? जीएनपी अपने साथ जीडीपी के साथ में नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड करता है. ठीक है, तो वो उन लोगों के लिए इंक्लूड नहीं करता जो फॉरेन नेशनल्स हैं, बट नेशनल्स अर्निंग अब्रॉड हैं उनकी इनकम को इंक्लूड करता है. फॉर एग्जांपल सपोज करो कि देयर इज एन इंडियन डॉक्टर हु गोज टू यूएसए टेम्पोररीली टू वर्क देयर. तो इनकम जो अर्न होती है इन द सर्विस ऑफ यूएनए वो यूएस जीएनपी में इंक्लूड होगी, पर इंडिया की जीडीपी में नहीं इंक्लूड होगी. बट दिस इनकम इज नॉट द पार्ट ऑफ यूएस जीडीपी बिकॉज द इंडियन डॉक्टर इज अ फॉरेन नेशनल. सो सिमिलरली इनकम ऑफ यूएस एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली में कोई यूएस एम्बेसडर है तो उसकी जो इनकम है वो यूएस जीएनपी में इंक्लूड होगी और इंडिया के जीडीपी का भी एक पार्ट होगी. सो जीएनपी इज GDP plus net property income from abroad. So thus GNP includes income that national earns abroad, but it does not include income earned by the foreign nationals. Okay. So on the other hand, GDP is concerned with the income generated domestically even by the foreigners. GDP ignores received from abroad. So GDP is what? It's the measure of goods and services produced within the country. कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनका मेजर है जीडीपी, रिगार्डलेस कि वो एसेट किसके पास में है, वो किसकी प्रॉपर्टी है. वैसे ही जीएनपी क्या है? टोटल इनकम जो भी हमारे देशवासी है उन सब की जो टोटल इनकम है रिगार्डलेस उनके एसेट्स कहीं पे भी लोकेटेड हों उसको हम जीएनपी बोलते हैं. सो इंडिया जीएनपी इंक्लूड्स प्रॉफिट्स फ्रॉम इंडियन ओन बिजनेस लोकेटेड इन अदर कंट्रीज. सो इक्वेशन के फॉर्म में हम देखें तो मार्केट वैल्यू ऑफ दैट इज ऑफ डोमेस्टिक प्लस इनकम, जो भी मार्केट वैल्यू हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उस डोमेस्टिक वैल्यू प्लस इनकम of nationals in foreign countries minus the incomes in countries by foreign nationals is gross national product. ऐसे ही market value produced in the country plus income in country by foreigners minus income received by the nationals from abroad gives GDP, and GDP plus net property income from abroad is GNP. सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे जीडीपी लिख दिया गया है, सो आप करेक्ट करके जीएनपी कर लीजिए. ओके, सो व्हेन नेशनल प्रोडक्ट इज मेजर्ड इट इज मेजर्ड एट अ करंट मार्केट प्राइस. तो जब भी हम नेशनल प्रोडक्ट को मेजर करते हैं उसको हम करंट मार्केट प्राइस से मेजर करते हैं. ठीक है, सो मार्केट प्राइसेस ऑलवेज रिफ्लेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज ऑन द कमोडिटीज प्रोड्यूस. तो जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं उस पर जो मार्केट प्राइस होता है वो
उसके साथ जुड़ी हुई टैक्सेस और सब्सिडीज दोनों को मिला के वो मार्केट प्राइस लिखा जाता है. सो जीडीपी इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द इनकम्स जनरेटेड बाय द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, टैक्स इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड टैक्स इज नॉट अ प्रोडक्शन. ओके, टैक्स कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, टैक्स बस लेकिन वो प्राइस ऑफ कमोडिटी में इंक्लूड होता है. सो सिमिलरली सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू some commodities as a result of which price decline. सब्सिडीज बेसिकली क्या करता है, प्राइजेस को कम करने के लिए सब्सिडीज यूज होती हैं. ठीक है, आप किसी भी कमोडिटी को अगर सब्सिडी प्रोवाइड करोगे तो प्राइस कम होगा. ठीक है, there will be decline in prices. So if we do not make any adjustment for such taxes and subsidies, we obtain GDP at market price. अगर हम इन सब्सिडीज और टैक्सेस के साथ कोई एडजस्टमेंट ना करें तो हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस पता चलेगा. ठीक है, लेकिन जीडीपी एट मार्केट प्राइस एक ट्रू इनकम के फैक्टर को नहीं, ट्रू इनकम ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिफ्लेक्ट नहीं करता. सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू इनकम्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, टैक्सेस और सब्सिडीज जो होते हैं वो एक्चुअल में हमारे प्रोडक्शन के पार्ट नहीं होते हैं. ओके, सो दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ प्रोडक्टिव इनपुट्स. सो टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर टू बी एक्सक्लूडेड एंड इंक्लूडेड टू ऑब्टेन अ ट्रू फिगर ऑफ प्रोडक्शन. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैन नेवर बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनकम्स पेड टू ऑल प्रोडक्टिव इनपुट्स. सो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? जीडीपी एट मार्केट प्राइस plus subsidies minus indirect taxes will give me GDP at factor cost. नेशनल इनकम हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस विल गिव मी नेशनल इनकम. जीएनपी माइनस डिमांड, जीएनपी माइनस डी प्लस सब्सिडीज माइनस indirect taxes also gives national income. So if we deduct depreciation from gross domestic product, we obtain net product. GDP minus depreciation is called net national product. NNP is also sometimes called national income. Anyway, to measure NNP, we must take a distinction between gross investment and net investment. Gross investment क्या होता है? Total expenditure कोई भी नया प्लांट इक्विपमेंट के लिए, ठीक है, प्लस change in inventories. Okay, net investment is equal to gross investment minus depreciation. ठीक है, gross investment minus depreciation. IN is equal to IG minus depreciation. GNP is C plus IG plus G plus X minus M. NNP is C plus IN plus D plus X minus N. That is NNP is equal to GNP minus depreciation. This will be more clear when we solve numericals. Although national income is the sum total of all individuals' personal income, it is observed that received income is smaller than the earned income. ठीक है, जो हमारी earned income होती है वो यूजुअली बड़ी होती है, बट जो हमें इनकम मिलती है वो कम होती है. दिस इज बिकॉज फर्स्ट अ कंपनी हैज टू पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ इट्स अर्न इनकम. ओके, सो द कंपनी हैज टू, जो भी कंपनी आप प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है उसको पहले गवर्नमेंट को कुछ टैक्स भरना पड़ेगा. इस वजह से जो इनकम रिसीव होती है दैट इज स्मॉलर देन द अर्न इनकम. Secondly, firms keeps a portion of their profits for their internal expansion. और कुछ कंपनीज अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए कुछ पैसा अपने पास में रख लेती हैं. ठीक है, इसलिए वो अपने लेबर को सैलरी कम देती है या उन्हें इनकम कम मिलती है. ओके, दिस इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग्स. Thirdly, individual pay security taxes like provident fund, life insurance premium, etc. Finally, since government transfer payments TR do not reflect current earnings and hence are not included in national income, it increases the received
income. Thank you.